ये जैसे अपन कह रहे कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें बेटा करंट है वो आई फ्लो हो रही है। ये जैसे अपन कह रहे कि आई करंट फ्लो हो रही है, रेडियस इसकी आर के इक्वल है, और हमें इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम इस करंट कैरिंग एलिमेंट रिंग है, उस रिंग को इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया। ये अपन कह रहे कि एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया, और इस डीएल लेंथ के एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने कहा डीएल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगा, डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये अपन कह रहे कि एंगल उठा 90 डिग्री के इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे कि इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें डी बी नॉट, और वो अपने पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डी एल, एंगल कितना साइन 90 अपॉन 4 पाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर के इक्वल हो। बोलो बेटा, अभी अपन कह रहे कि ओरिजिन पर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। गुड। अपन कह रहे कि आउटवर्ड है तो उसको अपन डॉट से शो करेंगे। ये इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डी बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल, ये 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये डॉट हो गया। टोटल अगर फाइंड करना बेटा तो हम क्या करेंगे, सब हर एलिमेंट के कारण फील्ड आउटवर्ड होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि बी नॉट इक्वल्स टू फ्लो समेशन ऑफ डी बी नॉट लिख सकते हैं, है ना, सिग्मा डी बी नॉट, मतलब सबको ऐड करना है। तो इसको अपने लिखा बेटा सिग्मा म्यू नॉट आई डी एल, ये 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो। और यहाँ से अपन कह सकते हैं म्यू नॉट, ये बेटा अपन कर आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और सिग्मा डी एल, बेटा डी एल ऐड करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 2 पाई आर, टोटल सर्कमफेरेंस के इक्वल मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा डी एल इक्वल्स टू 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो हमें मिला बी नॉट दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर बेटा, आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के इक्वल होगा, और ये अपन कह रहे कि बी नॉट की वैल्यू। तो अभी इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा याद रखेंगे कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके कारण उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के इक्वल होगी। और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के इक्वल होगा। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क की हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, अ सर्कुलर आर्क एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, उसके कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है सेंटर पर, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपने का इस टाइप से एक सर्कुलर आर्क है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि
ये सर्कुलर आर्क सेंटर पर थीटा एंगल बनाना है, इसकी रेडियस बेटा आर के इक्वल है, और इस सर्कुलर आर्क के कारण रेडियस इसकी आर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमें इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपन कहेंगे कि जो बी नॉट है वो अपने को मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। और डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, इनवर्ड। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि करंट, ये इसका एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा अपन याद रखेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, एंड वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर हमें डिग्री में भी दिया हुआ है तो हम उसको रेडियन में लिखेंगे, मस्ट बी इन रेडियन। थीटा है वो रेडियन में होना जरूरी है, डिग्री में है तो भी अपन उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड बी नॉट, सेमी सर्कुलर आर्क है, और उस आर्क के कारण ओरिजिन पर या उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या वो फाइंड करना है। बताओ क्या होगा। अपने पास फॉर्मूला क्या है सर्कुलर आर्क के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन कहाँ पर है, इनवर्ड, ये बी नॉट होगा। थीटा यहाँ पर ये जो एंगल है वो फाइंड करना, और वो किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन। तो थीटा को अपने पाई ले लिया, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा को अपने लिखा पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r के इक्वल होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ होगा। थीटा हमेशा अपन कह रहे कि रेडियन में अपने को रखना है। नेक्स्ट जैसे अपन कह रहे कि एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, इस टाइप से एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर के इक्वल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इस ओरिजिन पर अपन कह रहे या उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। फाइंड करो। तो एक सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके कारण एक्सिस पर अपन कह रहे कि एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो मैंने या हम इस रिंग को इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। ये एक एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, ये डीएल वेक्टर हो गया। अभी अपन कह रहे कि पी पॉइंट पर फील्ड अगर देखना है तो ये पी पॉइंट से ये इसकी डिस्टेंस होगी, मतलब पोजिशन, ये इसका पोजीशन होगा। और डीएल वेक्टर बेटा अपन कह रहे कि रिंग के अलोंग है, और डीएल और आर के बीच में बनने वाला जो प्लेन है, फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस जो प्लेन बेटा ये लाइन जो है, उस लाइन के परपेंडिकुलर अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अपन कह रहे कि 90 डिग्री पर होगा। सपोज ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि थीटा है, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी डी बी 1 है सपोज, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका बेटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, डी बी 1 कॉस थीटा, और अलोंग द एक्सिस अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी होगा डी बी 1 साइन थीटा। ये हमने अभी अपन कह रहे कि दूसरे तरफ बेटा सिमेट्रिसिटी में एक दूसरा एलिमेंट आपने लिया, इसके कारण लेंथ एलिमेंट बेटा करंट की डायरेक्शन डीएल टेंजेंशियल होगा, और इस पॉइंट को मतलब इसको हमने इस एलिमेंट को पी से मिलाया, और इसके कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। और इसको अगर अपन रिजॉल्व करें तो ये एंगल अपन कह रहे कि थीटा होगा सिमेट्रिसिटी में, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये पॉइंट सपोज फील्ड डी बी 2 है, डी बी 2 का ये कंपोनेंट डी बी 2 कॉस थीटा होगा,
और इस डायरेक्शन में अपन कह रहे हैं कि डी बी टू साइन थीटा के इक्वल होगा। ये जो है एनसीईआरटी में भी बेटा ये दे रखा है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो डी बी वन डी बी टू, अभी अपन कह रहे हैं कि डी बी वन और डी बी टू का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। डी बी वन और डी बी टू उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट एलिमेंट और होगा कितना, तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस को अपने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि इस फील्ड की इसके कारण अगर हम y डायरेक्शन में फील्ड की बात करें तो y डायरेक्शन में फील्ड अपने पास सिग्मा डी बी वन कॉस थीटा होगा, और डी बी वन कॉस थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसलिए cos थीटा एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फील्ड 0 हो गया। x डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो x डायरेक्शन में फील्ड सिग्मा डी बी वन साइन थीटा के इक्वल होगा, सभी साइन थीटा कंपोनेंट ऐड करने हैं, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिग्मा डी बी वन को अपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपने पास आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये अपने पास है सिग्मा डी एल। एंड बेटा सिग्मा डी एल की वैल्यू क्या होगा, तो डी एल एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहाँ पे हमने लिखा 2 पाई आर बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस फाइनल रिजल्ट अपने को मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि एक्स डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी है। फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे तो हम ये कह सकते हैं कि बी पी वो बेटा बी एक्स के इक्वल ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो 0 है, तो ये अपने को मिला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल होगा। ये अपने पास पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी। अपन कह रहे कि इसका केस स्टडी बेटा अपन करें, जैसे केस 1 अपन कह रहे एट द सेंटर पॉइंट, एट द सेंटर पॉइंट, और हम रिंग के सेंटर पे बात करें तो x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 0 होगा, तो जब x इक्वल्स टू 0 है मतलब हम सेंटर पे पहुंचेंगे, तो अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल होगा। सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल होगा। अगर हम बात करें केस 2, केस 2 में अपन कह रहे हैं कि फॉर x इज वेरी ग्रेटर देन r, x की वैल्यू r से ग्रेटर है, तो उस केस में अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और उसमें बेटा आर को नेग्लिजिबल ले सकते हैं, तो ये अपने को एक्स क्यूब के इक्वल मिला, और ये अपन कहेंगे पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि x वेरी ग्रेटर देन r है, तो फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब के इक्वल होगा।
केस 3 और केस 3 में अपन कह रहे कि इफ एक्स इज वेरी लेस देन आर बेटा, मतलब नियर पॉइंट पर अपन बात करें एक्स इज वेरी लेस देन आर, तो इसको अपन देखो किस टाइप से लिख सकते हैं। तो बी एट पी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांसन लगा सकते हैं। तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल पावर -3/2 के इक्वल होगा। एंड ये अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि बाइनोमियल एक्सपांसन अपने यूज किया। तो ये अपन कह रहे जब नियर पॉइंट है तो उस केस में अपन कह रहे कि इसका ग्राफ एज अ पैराबोला टाइप होगा बेटा। कैसा ग्राफ होगा? पैराबोला। और अगर हम फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में बेटा ग्राफ प्लॉट करें, जैसे ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स, डिस्टेंस और एक्स में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये बी एक्सिस हो गया, ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया, और ग्राफ में कुछ थोड़ा यहाँ से बेटा अपन कह रहे पैराबोला नेचर है, और फिर अपन कह रहे कि इस टाइप से नेचर ग्राफ अपना चेंज करेगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बेटा अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, जहाँ पे ग्राफ अपना स्लोप चेंज कर रहा है। तो ये जैसे पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये जो डिस्टेंस है वो x इक्वल्स टू r/2 होगा, और इस डिस्टेंस को बेटा अपन x इक्वल्स टू -r/2 के इक्वल होगा। ये बेटा ओरिजिन। और यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर मैक्सिमम होगी। जो P एंड Q पॉइंट है बेटा, P एंड Q, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ग्राफ जहाँ पे अपन कह रहे कि अपना नेचर चेंज करता है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। यस, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, to produce uniform magnetic field, uniform magnetic field for short range, for short range is called, sorry, to produce uniform magnetic field for short range we use Helmholtz coil। अभी हेल्महोल्ट्ज कॉइल होता क्या है? तो दो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है बेटा, आइडेंटिकल सर्कुलर रिंग है, दोनों की रेडियस सेम है। ये बेटा इसकी रेडियस सेम है, ये भी रेडियस आर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर के इक्वल है बेटा। मतलब अपन कह रहे हैं कि रेडियस आर, ये आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो भी आर के इक्वल है, दोनों में करंट सेम और करंट की डायरेक्शन भी सेम है ना, करंट भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि करंट इसमें आई फ्लो हो रही है तो इसमें भी करंट आई फ्लो हो रही, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या बेटा एन के इक्वल है। तब अपन कह रहे हैं कि जब अपन इसका फील्ड ड्रॉ करेंगे बेटा, जैसे ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन ड्रॉ करें किस टाइप से यूनिफॉर्म होगा, तो ये जैसे फर्स्ट कॉइल अपने पास है,
इसके कारण था अभी हमने फील्ड को देखा इस टाइप से पैराबोला, फिर हाइपरबोला। इसमें अपन कह रहे कि फील्ड की अगर अपन बात करें, पहले पैराबोला, फिर हाइपरबोला, और जब अपन कह रहे दोनों पास में होंगे तो यहाँ पर भी फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट रेंज, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल है। ये जो है थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे उधर है ना, r/2 डिस्टेंस है ना, तो r/2 पर दोनों का इन्फ्लेक्शन पॉइंट मीट करेगा। ये हेल्महोल्ट्ज